हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर, किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केंद्र का बुराड़ी जाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। कहा बिना किसी शर्त के बात करें हमारे साथ केंद्र और सरकार के प्रस्ताव को हमने ठुकराया। बुराड़ी ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं। हम बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहते हैं, कोई शर्त मंजूर नहीं है हमें। हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे बुराड़ी। बुराड़ी ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं। किसान नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि हम 4 महीने भी रोड पर बैठ सकते हैं। हमारे पास 4 महीने जितना राशन है। 2 महीने से ज्यादा पंजाब में संघर्ष किया। दिल्ली के हर तरफ से किसान आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, किसानों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब क्या देख रहे हैं आप? लाइव तस्वीरों के साथ अपडेट दें। और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि किसानों की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जिस तरीके से जो अल्टीमेटम किसानों ने सरकार को दिया है, स्थिति साफ हो चुकी है। साफ तौर पर वो बुराड़ी नहीं जाना चाहते। यदि सरकार जनता मंतर इनको भेजेगी तो जंतर मंतर जाएंगे। हमारे साथ किसान यूनियन के सेक्रेटरी हैं, प्रदेश सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखो, आज पहले कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी 30 जथेबंदियों की मीटिंग थी। उसमें हमने स्पष्ट निर्णय लिया है, क्योंकि बात हो रही थी सरकार से भी। सरकार बोल रही थी बराड़ी पार्क में जाके बैठ जाओ। हमने उसमें स्पष्ट फैसला किया है कि हम बराड़ी नहीं जाएंगे। दिल्ली को हमने पांचों तरफ से घेर रखा है, हम यहीं बैठेंगे। क्योंकि बातचीत करने से पहले सरकार कंडीशन लगा रही थी कि किसानों से बात तब करेंगे जब पहले ये रोड खाली करेंगे। सो हमने उसको ठुकरा दिया है। यदि सरकार ने हमसे बात करनी है, वो बिना कंडीशन के, बिना शर्त के हमसे बात करेगी, मीटिंग करेगी तो मान लेंगे, बात करेंगे। हमने बात से कभी इनकार नहीं किया। हम पहले भी 2 बार आ चुके हैं दिल्ली, पहले 2 बार मीटिंग कर चुके हैं सरकार के साथ। उसके बाद हमने दिल्ली आंदोलन की ऐलान किया था। सो बात करना चाहती है, ये इस मसले को हल करना चाहती है, तो हमारी तरफ से कोई नहीं आएगा भी हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे, पर एक शर्त लगाकर बात कर रही है, वो गलत बात है। वो बात करना चाहती है, मसले का हल करना चाहती है, तो बिना शर्त के बुलाए एक दिन में मसला हल हो जाएगा। आप लोग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा ठंड रहती है, रात को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज वगैरह दिल्ली सरकार की तरफ से? और दूसरी तरफ हम बात करें, सरकार बातचीत के लिए तो बुला रही है, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो समाधान सर कैसे होगा? इसी तरीके से आप लोग बैठा रहेंगे? देखो, पहली बात तो ये, सरकार आपने बोला कि ठंड बहुत है, आपको सरकार कोई सहूलत दे रही है। सरकार हमको बहुत सहूलत दे रही है। वो दे रही है आंसू गैस के गोले, वो लाठी, वो पानी की बिछाड़े, कितनी बड़ी सहूलत दे रही है हमको। सो ये तो है, कोई बात नहीं, हम इसके लिए पूरे प्रिपेयर हैं। वो हम डरते नहीं है। सरकार ने जो हमको लाठी गोली जो करना है करे। दूसरी बात, जो सरकार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा हमारा, क्योंकि मसले को हमने नहीं बिगाड़ा। किसान हम आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे पंजाब और हरियाणा के, पर हुआ क्या, ये काले कानून लाकर किसानों की जिंदगी में उथल पुथल पैदा कर दी। अब किसानों के पास वो लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सारी जमीनें अबानी और अडानी को, जैसे रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, अब वो हमारी जमीनें भी उन्हीं को बेच रहा है। सो इसलिए हम लड़ना हमारी मजबूरी है, शौक नहीं। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? एक काला कानून तो आप लोग बोल ही रहे हैं, और भी बिजली पानी की यहाँ पर बात हुई, तो मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? देखिए, मुख्य मांगों में हमारे 3 ऑर्डिनेंस जो सरकार लेके आई है। चौथा, बिजली बोर्ड का बिजली के संबंध में जो ऑर्डिनेंस है 4। 5वीं मांग है हमारी, जो बुद्धिजीवी, पत्रकार और जो लोगों की बात करते हैं, उसको सरकार पकड़ कर डाल रही है जेलों में, उनकी जुबान बंद कर रही है, उनकी रिहाई की मांग है। इसी तरह सभी सूबों के, राज्यों के अधिकारों की बात है। सरकार सभी अधिकार छीन रही है, वो अधिकारों की बात है। तो ये 7-8 मांगे हैं हमारी। डीजल पेट्रोल की मांगे, जितने के रेट कितने बढ़ रहे हैं। सो ये 7 या 8 मांगे हैं हमारी, कोई बड़ी नहीं है, सरकार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हम कहते हैं, सरकार को अभी भी अपील करते हैं कि हमारी मांगे मानकर, पंजाब के किसान हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए, हरियाणा के किसान हैं। हमने पूरे देश को खड़ा किया है और पूरे देश के पेट भरा है। अब हम पेट भरने वालों को मोदी और अमित शाह दुश्मन मान रहे हैं, जबकि देश के जिसने सरमाया लूटा है, जिसने खुद अपनी तिजोरी भरी है, चाहे वो अबानी हो अडानी हो, ये उनके पाले में रुका हुआ है जाके। सो उसको जो उसकी समझ में गड़बड़ है, उसको जान लेना चाहिए कि देश किसान है तो देश है।
जो किसान नहीं है तो देश भी नहीं है। सर, तमाम जो किसान संगठन है उनका समर्थन मिल रहा है। यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, हरियाणा के किसान भी आप लोगों के साथ है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो आबादी यहाँ पर बढ़ती जा रही है किसानों की, जो नेशनल हाईवे है, तमाम जितना बड़ा नेशनल हाईवे है वहाँ पर देख रहे हैं किसान ही किसान है, रोडों पर ही सोना, रोडों पर ही सफाई करना, आप लोग रोडों को ही घर बनाकर रह रहे हैं। तो ऐसे में कब तक ये स्थिति चलेगी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, आप लोग कह रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशन लगा रही है, शर्तें लगा रही है, तो बातचीत का जरिया सर कैसे निकलेगा? देखो, धरना प्रदर्शन कितनी देर चलेगा ये हम थोड़ी तय करेंगे, ये तो सरकार ने तय करना है। अब दो ही रास्ते हैं, जहां तो हमारी मांगे मान ले, हम चले जाएंगे, जहां फिर हमको गोली मार दे, क्योंकि हम मरने के लिए आए। वहां भूख से मरने के चाहे सरकार गोली चलाए और सभी किसानों को मार डाले, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। ये सरकार ने सोचना है, अभी मोदी अमित शाह ने फैसला करना है, वो सरकारों की किसानों की मांगे माननी है कि किसानों को गोली मारनी है। अब ये फैसला वो करे। ये आप सवाल मेरी जगह अच्छा होता कि आप मोदी जी से करते भी, ये कैसे चलेगा, हल कैसे होगा, ये मेरे से बेहतर वो बता सकते हैं आपको। आप देख सकते हैं अनामिका की जो किसान यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं वो साफ तौर पर हरियाणा न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरीके से इसी बॉर्डर पर वो डटे रहेंगे। जी, जंतर मंतर जाना चाहते हैं, ये बात रखी थी किसान नेताओं ने। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जरा इनसे पूछें, अगर बुराड़ी की जगह जंतर मंतर के लिए कह दिया जाता है केंद्र की तरफ से कि ठीक है वहीं आइए वहां बात करेंगे, तो ये पहुंचेंगे वहां पर, या फिर जो कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के आप हमें कॉल करें, आप हमसे बात कीजिए, तो ऐसी क्या शर्त रखी थी अमित शाह ने कि इन्होंने मना किया और कहा कि शर्त नहीं? आप लोगों को यदि सरकार जंतर मंतर भेजती है तो आप लोग जाएंगे वहां पर? ये हमारे सोचने की बात है। अभी हमने 30 जथेबंदियों ने ये फैसला नहीं किया है। हम यदि कोई सरकार की तरफ से आता है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और टर्म एंड कंडीशन क्या लगाई सरकार ने? अमित शाह जी का भी बयान आया था कि आप लोगों को बुलावे के लिए उन्होंने बोला था कि आप लोग आइए बातचीत कीजिए, तो आप लोग उनके फैसले से नाराज क्यों हैं? वो तो आप लोगों को बुला रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या कंडीशन लगा रही है सरकार? कंडीशन वो ये लगा रहे हैं कि हम सभी रोड खाली करें, खाली कर वो जो पार्क है बराड़ी शायद वहां बैठे, रोड बिल्कुल चालू कर दे, उसके बाद देखेंगे, बात करेंगे। जो हमको मंजूर नहीं है वो बात होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं बात हो, पर बात बिना शर्त होनी चाहिए। शर्त लगा के बात करने का नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, उसके पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी है। एक बार इनके IAS अफसरों के साथ हो चुकी है, फिर मंत्रियों के 3 हो चुकी है। हमने अपनी मांगों का पूरा पत्र बनाकर, चिट्ठा बनाकर दे दिया है। अब सरकार हमको बताए भी जो हमने मांगे रखी है उसके बारे में उसको क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, फिर तो बात हो। बात वहां जाकर चाय पीकर वापस आने का कोई मतलब नहीं है ना। शर्तें लगाकर बात करना ये भी अच्छी बात नहीं है। सो बिना शर्त लगाए खुले मन से, यदि किसान, वो सरकार समझती है कि किसान भारत देश का रहने वाला है, यहाँ का वसनीक है, देश का पेट भरा है, तो उनको बिना किसी कंडीशन लगाए खुले मन से किसानों से बात करनी चाहिए। तो देख सकते हैं अनामिका, साफ तौर पर जो किसान यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं, तमाम जो किसान नेता हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब टर्म एंड कंडीशन ना कर लिखित में कहीं ना कहीं सरकार बात करे, लेकिन तो ही सरकार के इस शर्त के पीछे जो मंशा है कि आप रोड को खाली कर दीजिए, आइए बैठकर बात करते हैं, ये बहुत बहुत सरल सा वाक्य है और इसे कहीं ना कहीं समझना चाहिए। ये अलग बात है कि पहले 2 दफा की जो मीटिंग हुई है वहां से कड़वे अनुभव मिले हैं किसानों को और इसलिए किसान इस दफा नहीं चाहते कि आप ऐसी कोई शर्त रखें, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना होगा क्या राजा इन किसानों को? जरा पूछिए इनसे कि आप खुद देख रहे हैं कि कितने ट्रक आसपास फंसे हुए हैं, श्रीनगर से आने वाले सेब सड़ गए, दूसरे राज्यों से आने वाली फल सब्जियां जो है सब्जियां सड़ गई और धीरे धीरे महंगाई ऊपर की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके पीछे लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। यानी आप और हम महंगाई की मार तो झेलेंगे ही, व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है। तो जब हक की बात आती है तो सरकार अगर चौतरफा सोच रही है तो क्या गलत है? पूछें। जिस तरीके से सरकार सोच रही है, आप लोगों को बातचीत के लिए बुला रही है, तमाम जो हाईवे आप लोग चारों तरफ से जाम कर बैठे हैं, तमाम जो सामान है वो फंसे हुए हैं। सब्जियों की बात करें, सब्जियां खराब हो गई, फलों की बात करें, फल खराब हो गए, तो आप लोग को ये नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हल निकले, क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, पहले तो हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिसको हमारे कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ ही हम अपील भी करते हैं उन सभी भाइयों और बहनों से जिनको हमारे कारण तकलीफ हो रही है। हम उनको अपील ये करना चाहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, ये जो भी हो रहा है वो सरकार की गलती से हो रहा है।
सभी जैसे हम लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहा है, पंजाब में तो सभी वर्ग लड़ रहे हैं, अब चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। चलो, तो बीच में ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेताओं से बातचीत राजा पटेल हमारे संवाददाता कर रहे थे। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद और भी खुलकर बोल रहे हैं। अब जो किसान नेता हैं वो बहुत खुलकर और बहुत दिल खोलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारा इनसे ये सवाल था कि और लोगों को जो नुकसान हो रहा है इस आंदोलन की वजह से, उसमें वो माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम माफी जरूर मांगते हैं लेकिन जिम्मेदार सरकार है। और कहीं ना कहीं अगर किसानों की बातों पर ध्यान दिया जाए, इसका विश्लेषण निकाला जाए, तो जिम्मेदारी जो है वो सरकार के कंधों पर ही नजर आती है। चूंकि अगर सरकार चाहे तो इनसे बिना शर्त बात कर सकती है, और जो शर्त है सरकार की कि रास्ते खोल दीजिए, वो इनके साथ हुई बिना शर्त के, इनके साथ हुई बातचीत के तुरंत बाद भी खुल सकता है। तो शर्त की कोई जरूरत यहाँ पर है नहीं। ये रास्ते बहुत जल्दी खुल जाएं अगर सरकार इन किसानों से बिना किसी शर्त के बात करे, इन्हें सुने और इन्हें जो आश्वासन चाहिए वो इन्हें मिले। लेकिन यहाँ बातचीत का कोई रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा, कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बेशक 2 दफा इन्हें कॉल जरूर आया केंद्र की तरफ से कि आप आइए बात कीजिए लेकिन रास्ता पहले खोल दीजिए, लेकिन अब इन्होंने 2 टूक कह दिया है कि शर्त नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। और आप अगर जब अगला कॉल करें, अगली बार हमें बुलाएं, तो उस कॉल में हम चाहते हैं कि बिना शर्त की आप बातचीत करें हमारे साथ, ताकि हम किसी एक समाधान पर पहुंच सके। नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, इससे इन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी होती हों तो वैसा नेगोशिएशन हम जरूर कर सकते हैं। 7-8 सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंचे हैं। केवल 3 कृषि कानूनों के प्रति ही नाराजगी नहीं है, नाराजगी और भी है। कहते हैं कि जो ताजा घाव है वो पुराने घावों को भी ताजा कर देता है और उनको भी कुरेदने का काम करता है। और वही हुआ है किसान आंदोलन में। 3 कृषि कानून, जिसे ये किसान काला कानून बताते हैं, कहते हैं कि सरकार इसमें हमारा हित देखती है। हमने कब कहा था कि ऐसा कानून लेकर आइए जिसमें हमारा हित हो, और इन चीजों के डिमांड किसानों ने की ही नहीं थी। हमसे कोई राय मशवरा क्यों नहीं किया गया, और जब लाकर इसे कानून बना दिया गया, हम पर थोप दिया गया, उसके बाद से हम जब इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मेन नाराजगी 3 कृषि कानूनों को लेकर ही है, लेकिन नाराज और भी चीजों को लेकर है। बेवजह की ये जिक्र कर रहे हैं कि बेवजह की गिरफ्तारियां हुई हैं, बेवजह का जुर्माना लगा है। ये मान रहे हैं कि पराली की वजह से जो धुआं उठता है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन 4-5% के लिए हम जुर्माना भरें, हम जेल जाएं, बाकी जो कारक है प्रदूषण के लिए उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं। तमाम जो किसानों की पीड़ा है उसका जिक्र करते हुए ये किसान संयुक्त किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने अब 2 टूक समझा दिया है सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जनाब देखिए, 4-4 महीने का राशन अभी है हमारे पास, हम 4 महीने बैठ सकते हैं, और सिर्फ सिंगू बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, सीमाएं सील कर देंगे और बैठ जाएंगे हम सीमाओं पर। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या उसके बाद आप हमसे बात करेंगे? ये केंद्र सरकार की तरफ से अब इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या जवाब मिलता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, वो देखने लायक होगा। बहरहाल इन किसानों की नाराजगी जस की तस बनी हुई है। इन्होंने 2 टूक कह दिया कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम लंबे आंदोलन की तैयारी करके आए हैं, 4 महीने जितना राशन है हमारे पास, हम बैठ सकते हैं 4 महीने तक, आप लीजिए अपना समय, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आर्या पार। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी मैं बहुत ही गौर से। उसमें किसान नेताओं ने ये कहा, आप भी सुन रहे होंगे उम्मीद करती हूँ, उसमें किसान नेताओं ने ये कहा कि हमें कोई शर्त नहीं चाहिए, अगला कॉल अगर केंद्र करे तो बिना किसी शर्त के करे तो बातचीत संभव होगी। शर्त क्या रखा था अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा था किसान पहले आएंगे, हम दूसरे दिन उनको मिलने आएंगे। इतने दिनों से किसान 5 जून से अब तक लगातार किसान इन अध्यादेश के बाद जब ये बिल बने, लगातार किसान इसके खिलाफ है कि ये आपने जो अध्यादेश लाए हैं ये गलत है, ये किसान हितैषी नहीं है, ना ही राष्ट्र हितैषी है। तो ये टोटल जो है ये अध्यादेश जो आज कानून बन गए हैं ये कॉर्पोरेट के हैं, ना कि देश के हैं। तो इसका किसान विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अमित शाह कह रहे हैं कि पहले आप उठ जाइए हड़ताल से, आंदोलन से, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जी, बिल्कुल गलत है, ये तर्कसंगत नहीं है।
अमित शाह को देखना चाहिए था कि हरियाणा बॉर्डर पर कितनी बदसलूकी किसानों के साथ हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की। उसके बाद आपके दिल्ली के अंदर किसानों की कितनी बदसलूकी हुई, लाठियां बांधी गई, आधा घंटा लगभग आधा घंटे से ऊपर, पौना घंटा 40 मिनट लगातार किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले फेंके गए। इतना गतिरोध सहन करते हुए किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते रहे। जब जाके पुलिस ने इनको आने के लिए, अमित शाह जी कहने के बाद एंट्री देने के लिए बैरिकेड खोले, उसके बाद फिर बैरिकेड लगा दिए। यानी कि केंद्र सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल विरोधात्मक है। किसानों को मीडिया में तो कहते हैं किसान अंदर आए, दूसरे दिन वहां बैरिकेड लगा देते हैं। यानी कि सरकार जो है सिर्फ अपना एक पक्ष रख रही है, ना कि किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या चाहिए अभी सरकार से? आप चाहते क्या है? सरकार, आप लोग जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं या चाहते हैं कि यहीं पर आकर बात करे? प्लान क्या बनाया? सबसे पहला फर्ज ये बनता है, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं राष्ट्र के, उनका फर्ज बनता है कि हमारे बीच में आते, हमारे दुखों को समझते, और दूसरा वो हमारे साथ चलते जंतर मंतर तक पर, वहां बैठकर चर्चा करते सभी किसानों से। किसानों को मिलने आया है, गले लगाने आया है, लड़ने नहीं आए। हम बिल्कुल लड़ने नहीं आए हैं। किसान यहाँ पर किसान अपना दुख लेकर पूरे भारत से आया। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र से किसान चल पड़ा है, किसान बॉर्डर पे खड़ा है। उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत जी चल पड़े हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं। इधर रामपाल जाट जी चले हैं राजस्थान से, वो पहुंच चुके हैं। और हमारे कई जो है किसान नेता हैं वो चल पड़े हैं। 500 से ज्यादा संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। उनके प्रतिनिधियों को आपने अभी भी जेलों में और अघोषित जेलों में रख रखा है, किसी को घर पे नजरबंद कर रखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पाला माफ्ता जी को जेल में रखा हुआ है। अभी हमारे अनिल नानक जी को छोड़ा है, जमानत लेनी पड़ी। हमारे नथवान जी को, मनदीप नथवान जी को आपने पकड़ा हुआ था, हमारे और प्रहलाद जी को पकड़ा हुआ था, और कई किसान नेता, अभी आजाद जी को पकड़ा हुआ था, कई किसानों को आपने पकड़ा हुआ था। तो ऐसी कई समस्याएं, अभी किसान पहुंचे नहीं है, किसानों चर्चा नहीं होने दे रहे। आप कम से कम सार्थक माहौल तो बनाए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही तमाम नाम सुन रही थी, जहां पर किसान नेता जो हैं वो नाम गिना रहे थे और कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि केंद्र से इस तरीके से ना बोले और इस तरीके से ना दर्शाए कि केवल पंजाब के किसान हैं, यूपी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी किसान आ रहे हैं और लगातार किसानों का जत्था पहुंच रहा है यहाँ पर। क्या वाकई केंद्र की ये कोशिश है बताने की कि केवल पंजाब के किसान हैं, या केवल पंजाब के किसान जब पहुंचे थे वो तब का बयान था और किसान समझे नहीं? देखिए, हरियाणा और पंजाब किसानों के लिए रोल मॉडल है। हाँ। हरियाणा और पंजाब को पूरे भारत का किसान देखता है, क्योंकि सबसे बढ़िया खेती जो है हरियाणा पंजाब में होती है। इसका अनुसरण पूरा देश करता है। तो इसलिए सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब अग्रणी है, बड़े भाई हैं, और पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, तमाम भारत के राज्य एमएसपी पर किसान गारंटी को चाह रहे हैं। किसान यही कह रहा है। एक बात बताइए, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई चाहेगा कि मैं मेहनत करूं और मेरी मेहनत को लूट किया जाए? कोई नहीं चाहेगा। सरकार को हमारे जो है मेहनत को तय करना होगा। ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे। भारत की किसी अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं, कृषि यूनिवर्सिटियां जो है, हमारे जो है लागत वह हमारी मेहनत का मूल्य तय करती हैं, एमएसपी तय करती हैं, और उससे सरकार कम देती है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। 2500 रुपया लुधियाना यूनिवर्सिटी का है, पूसा यूनिवर्सिटी का कि धान का रेट कितना है, पर सरकार हमें क्या देती है? 1960 रुपए। मध्य प्रदेश में उससे कम देती है। उसके बाद क्या करती है सरकार? कैंपेन लगा देती है कि इससे ऊपर का धान हम नहीं खरीदेंगे। हरियाणा के अंदर 25 क्विंटल का जब किसानों ने विरोध किया, तब जाके सरकार ने 30 क्विंटल का। अब हमारी जो प्रोडक्शन है, जो बीज उत्पादन जो है, कंपनियां खुद बोलती हैं कि 35 क्विंटल, 80 क्विंटल, 60 क्विंटल की इसके अंदर आवक आती है। जब वो खुद बोल रही हैं कि प्रति एकड़ इतनी आवक आ सकती है और आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ मात्र 10 क्विंटल लेना चाहते हैं, तो ये कैसे चलेगा? हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था किसानों को कि मेरा पानी मेरा विरासत, किसानों ने माना था। पर जब किसान ने पानी को विरासत मानकर उसकी धान की जगह मक्का लगाया या दूसरी चीजें लगाई, दाल लगाई, जब उसकी फसल तैयार हुई तो हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है हम 10 क्विंटल लेंगे। आवक 30 क्विंटल की है, 20 क्विंटल कहां जाएगा भाई? बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद स्वामी इंद्र। ये मुख्य मांगे हैं और मुख्य बातें हैं किसान जिस पर चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे।
उधर हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बयान पर पलटवार किया। वो नाराज नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग किया है ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, लेकिन उस पर मैं बोलूं ज्यादा ये अच्छा नहीं है। जनता बोल रही है, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा व्यवहार उन्होंने किया है ऐसा मैं उस प्रकार का व्यवहार करने से अपने आप को दूर। सर मुझे हैरानी है इस बात की कि आखिर पंजाब के लोगों ने या वहां की सरकार ने इसको क्यों प्रोत्साहित किया कि कोरोना के समय में आखिर कल को अगर इस बीमारी से लोगों में प्रभाव पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी मैं पंजाब सरकार की मानता हूं कि अगर कल को कोई भयंकर स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। हमने उनको कहा, बल्कि इस बात के लिए ही मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की और जिसको उन्होंने कहा कि झूठ है, बाद में हमने जब रिकॉर्ड बताया उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी। ये रिकॉर्ड है आपसे बातचीत करने का जो मैंने यानी इतनी बार प्रयत्न किया। तो इसलिए वो चूंकि एक प्रायोजित कार्यक्रम उनका कांग्रेस का पंजाब सरकार का है, इसलिए उससे वो अब पीछे भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। हमने इसलिए रोका कि आप लोग आगे मत बढ़िए, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या कोई अलाउ करेगा नहीं। लेकिन जब वो बात नहीं मानी और बहुत उन्होंने जोर जबरदस्ती करके आगे बढ़ गए हैं तो हमने इतना जरूर है कि फोर्स यूज नहीं करेंगे। और इसको मैं पानी की बौछार मारना और टीयर गैस छोड़ना ये कोई इसको मैं फोर्स नहीं मानता हूँ। ये तो लोगों को रोकने के लिए एक अवरोधक के रूप। और मुख्यमंत्री के अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली कूच को कांग्रेस प्रायोजित बताते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को किसान बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने अपने किसानों को खुद बर्बाद किया। ये अहम है, पंजाब के मुख्यमंत्री भी चुने हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चुने हुए हैं और पंजाब का रवैया हरियाणा के प्रति हमेशा ही भेदभावपूर्ण रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हमारे नहर बनाने से, वो एसवाइल बनाने से रोक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से भी इनकार कर रहा है। हरियाणा के हितों की रक्षा करना हरियाणा के मुख्यमंत्री का काम है। और ये प्रायोजित आंदोलन जो किया है, इतने ज़्यादा पंजाब से आपने कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के बेस में जो भेजे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। किसानों को बर्बाद करने के लिए पंजाब सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया। ट्रेन रोकी गई, 1.5 महीने से सारी रेलवे की व्यवस्था को ध्वस्त कर दी। खाद की कमी आ गई, पंजाब का किसान मारा मारा हरियाणा की तरफ खाद ढूंढ रहा है। और आपने जो ये गेहूं की परचेज पर, धान की परचेज पर ये कहा कि एमएसपी से नीचे खरीद होगी तो उसकी 3 साल की सजा हो जाएगी। आप कृपा करके ये बताएं, क्या 12 के 12 महीने आप मंडी चलाएंगे? बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।